नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम प्रमेय नंबर 1.23 और 1.24 करेंगे। अब ये दोनों प्रमेय जो है वो उच्चक और निम्नक पर आधारित है, तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे प्रमेय है वैसे तो, लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट है उच्चक और निम्नक के गुण धर्म को समझाने के लिए कि उच्चक और निम्नक में क्या खासियत होती है। तो चलिए पहले प्रमेय नंबर 1.23 देखिए क्या कहती है। 1.23 जो प्रमेय वो दावा करती है कि यदि के जो है, ध्यान से सुनिएगा, यदि के जो है, के कोई अवयव है, यदि के समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध में, समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध है, मतलब समुच्चय ए का हर अवयव के से छोटा या बराबर होगा, ऊपरी परिबंध है। तथा, तथा पे और गौर कीजिएगा, तथा के जो है वो ए का भी अवयव है, समुच्चय ए का अवयव भी है, ऊपरी परिबंध भी है, समुच्चय ए का अवयव भी है। तो सिद्ध कीजिए समुच्चय ए का उच्चक सुप्रमम ऑफ ए समुच्चय का उच्चक जो है वो ये के ही है, के समुच्चय ए का उच्चक है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि कोई समुच्चय है जिसका नाम है ए। अब ए समुच्चय के जो भी अवयव हैं बेटा, वो सारे के सारे अवयव, जो भी अवयव आप उठाएंगे वो सारे समुच्चय, सारे अवयव के से छोटे या के बराबर है। क्यों? क्योंकि के ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध होने का मतलब है वो इन सब अवयवों से या तो बड़ा है, बड़ा नहीं है तो बराबर है। ठीक है, फिर इसका मतलब ये हुआ ये सारे ऊपरी परिबंध है ना। अब के जो है वो समुच्चय का अवयव भी है, के कोई बाहर नहीं है, के समुच्चय का अवयव भी है। तो सिद्ध कीजिए ये उच्चक भी के हुआ। तो सोचिए बेटा, जब के समुच्चय का अवयव हुआ और बाकी सारे अवयव के से छोटे हैं, तो सबसे बड़ा समुच्चय का अवयव कौन हुआ? सबसे बड़ा अवयव कौन हुआ? के। और आपका जो उच्चक है उसकी परिभाषा क्या है? ऊपरी परिबंधों में से जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन हुआ? के। सबसे छोटा कौन हुआ? के। क्योंकि आप क्या करेंगे, ऊपरी परिबंध में आप क्या बनाएंगे? ऊपरी परिबंध में आप पूरे समुच्चय से, जितने भी आपका समुच्चय है उस समुच्चय से बड़े अवयव लेंगे या बराबर अवयव लेंगे, लेकिन कोई भी छोटा नहीं होगा। जो आपका अपर बाउंड होगा, जिसे आप यू भी कहते हैं, अपर बाउंड में कौन होंगे? अपर बाउंड में वो एलिमेंट होंगे जो ए से बड़े होंगे या बराबर होंगे, परंतु छोटे नहीं होंगे। तो कोई भी छोटा नहीं होगा। तो अगर आप के लेते हैं, के अपर बाउंड में आएगा क्योंकि के इन सबसे बड़ा है और खुद के बराबर भी है, तो अपर बाउंड में के भी आएगा। तो बाकी सब जो एलिमेंट आएंगे वो तो, अब क्योंकि के जो है वो सबसे बड़ा इनमें के है, बाकी अवयव जो भी अपर बाउंड में आएंगे वो के से बड़े होंगे। क्योंकि सबसे छोटा अपर बाउंड में क्या हुआ? के से स्टार्ट हुआ, के अपर बाउंड था, तो उच्चक क्या हुआ? के। क्योंकि अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होता है वही तो उच्चक होता है, तो उच्चक कौन हुआ? के हुआ। चलिए परिभाषा, इसके प्रूफ भी लिख देते हैं। हम कैसे लिखेंगे इसके प्रूफ को? ठीक है, प्रूफ हम करेंगे विरोधाभास से। माना कि भाई, माना के डैश जो है, के डैश ए का उच्चक है, ए का उच्चक के डैश है, तथा और ये जो के डैश है ये के से छोटा है। हमें के से छोटा मिल गया, क्योंकि के से बड़ा मिल गया तो बेटा फिर वो के को उच्चक होने का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उच्चक की परिभाषा अनुसार अपर बाउंड में वो सबसे छोटा होता है वही उच्चक होता है। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है वो उच्चक होता है। तो के डैश को अगर उच्चक बनना है तो के से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर के से छोटा नहीं हुआ तो के फिर दावेदार हुआ, क्योंकि अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है वो उच्चक होता है। तो के डैश को के से पीछे होना पड़ेगा, है ना। तो अगर के डैश कहता है, अगर हम मानते हैं कि के डैश उच्चक है, तो इसका मतलब के डैश के से छोटा होगा, के से बड़ा नहीं हो सकता, और के बराबर भी नहीं हो सकता। के बराबर हो गया तो फिर के उच्चक हो गया, फिर तो प्रमेय ऐसे सिद्ध होगी। आपको तो प्रमेय गलत साबित करनी है ना, तो गलत साबित करनी है तो तथ्य सही दीजिए, गलत तथ्य देके थोड़ी गलत साबित कर सकते हैं, तथ्य मजबूत दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि के डैश उच्चक है, तो उच्चक होने का मतलब है अपर बाउंड में सबसे छोटा है, और के अपर बाउंड में है। क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है के ऊपरी परिबंध में है, के अगर ऊपरी परिबंध में है तो के भी इसमें शामिल है, और ये उच्चक है, तो उच्चक जो होता है वो ऊपरी बाउंड का सबसे छोटा अवयव होता है। इसका मतलब ये के से छोटा होगा, के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर के बराबर हो गया तो फिर प्रमेय सही कह रही थी कि उच्चक के, क्योंकि के डैश और के बराबर हो गए तो उच्चक के हो गया, तो प्रमेय सिद्ध हो रही है। अब तो प्रमेय गलत करने पे तुल रहे हैं ना, तो के डैश के से छोटा है। ठीक है, अगली बात, अब यदि, अब यहाँ देखिए गलत तो गलत ही होता है, के डैश के से छोटा है, जबकि के तो एक का अवयव है, के तो एक का अवयव है। अब अगर के जो है वो एक का अवयव है और के डैश जो है वो उच्चक है, उच्चक है मतलब अपर बाउंड में विद्यमान है, ऊपरी परिबंध में विद्यमान है, ऊपरी परिबंध में कोई अवयव ऐसा विद्यमान है जो समुच्चय से छोटा है। अरे भाई ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है?
ऊपरी परिबंध का मतलब होता है इसमें जो भी अवयव होगा वो समुच्चय से बड़ा होगा, बराबर होगा। यानी ये समुच्चय के किसी अवयव से छोटा नहीं हो सकता। आपका उच्चक ऊपरी परिबंध में तो होगा, क्योंकि उच्चक हमेशा ऊपरी परिबंध में होता है। ऊपरी परिबंध में उच्चक है, बेटा सुनिए, ऊपरी परिबंध में उच्चक है और वो समुच्चय से छोटा है। समुच्चय का कोई अवयव है कि उससे छोटा है, कैसे हो सकता है? जिसका मतलब यह, इसका अर्थ है के जो है ऊपरी परिबंध में नहीं है। इसका अर्थ है के डैश ऊपरी परिबंध में ही नहीं है। ये तो ऊपरी परिबंध ही नहीं है, तो उच्च कैसे हो गया? ये उच्च कैसे हो सकता है? जो ऊपरी परिबंध में नहीं है उच्च कैसे हो गया? ऊपरी परिबंध में से ही जो सबसे छोटा होता है वो उच्चक होता है। तो ये ऊपरी परिबंध ही नहीं है, क्योंकि ऊपरी परिबंध में केवल वही होते हैं जो समुच्चय से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं, समुच्चय से छोटा नहीं होता। कोई भी अवयव ऊपरी परिबंध का कोई भी अवयव समुच्चय के अवयवों से बड़ा होता है या बराबर होता है, परंतु छोटा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, आप ये मानेंगे तो ये गलत आएगा, ये क्योंकि अब आप कह रहे हैं ना कि या तो आप के को उच्चक मान लीजिए, ये बातें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नहीं मानेंगे, अगर आपको जिद पे अड़ जाए ना भाई के उच्चक नहीं हो सकता, तो ये देखिए ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे। क्यों? अगर आप के को उच्चक नहीं मानते, विरोध करते, आप कहते ना मैं तो नहीं मानता के उच्चक है, मैं कह रहा हूँ के डैश उच्चक है, ठीक है भाई के डैश उच्चक है, सही है तेरी बात, के डैश उच्चक है, उच्चक होगा तो के से छोटा होना पड़ेगा, के से तो उसको छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अपर बाउंड में के है। क्यों है? क्योंकि परमेय कह रही है कि के जो है वो अपर बाउंड में है, तो के अपर बाउंड में है और के डैश उच्चक है, तो अपर बाउंड में के डैश सबसे छोटा होगा, क्योंकि उच्चक है। उच्चक अपर बाउंड में सबसे छोटा अवयव होता है, तो के डैश छोटा होगा, सबसे छोटों में के भी आएगा, तो के से भी छोटा होगा। तो ये कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने उच्चक माने, इसलिए ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात जब वो मानता है तो यहाँ बेटा फंस जाता है। यहाँ फंस गया किसमें? अगर के डैश छोटा हुआ तो के तो ए का अवयव है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है के किसका अवयव है? ए का। तो अगर के डैश के से छोटा हुआ और के ए का अवयव है तो फिर अपर बाउंड ही नहीं हुआ, क्योंकि अपर बाउंड जो होता है वो समुच्चय से बड़े होते हैं, समुच्चय से बड़ा ही नहीं हुआ, अतः ये उच्चक नहीं हो सकता, अतः के डैश उच्चक नहीं हो सकता। तो आपका विरोध बेकार गया। इसलिए अगर आप के डैश से छोटा उच्चक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए के ही समुच्चय ए का उच्चक होगा। हमने कोशिश की थी कि ए से छोटा बना ले, लेकिन नहीं बना, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ गए बात? कैसे देखो फंसा के मारा। मैंने कहा पर मैं छोटी है, लेकिन सोचने लायक है, समझने लायक है, जानने लायक है। आ जाइए अगली पर में 1.24, यदि किसी क्रमिक क्षेत्र F के किसी अरिक्त परिबद्ध उपसमुच्चय S के उच्चक तथा निम्नक, कोई समुच्चय S है जो परिबद्ध है, उसका उच्चक तथा निम्नक F में विद्यमान है, उसके उच्चक भी हैं उसके निम्नक भी है, दोनों विद्यमान है तो वे अद्वितीय होते हैं। दो निम्नक और दो उच्चक नहीं हो सकते। अगर कोई समुच्चय परिबद्ध है तो वो इकलौते होते हैं, वो दो नहीं हो सकते, दो उच्चक नहीं हो सकते, दो निम्नक नहीं हो सकते। तो ये प्रमेय कहलाती है यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम एंड इनफर्मम, यूनिकनेस ऑफ अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम एंड इनफर्मम। उच्चक और निम्नक या तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो फिर इकलौते होते हैं, दो उच्चक दो निम्नक नहीं हो सकते। उच्चक या तो होगा ही नहीं, रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए ये कह रहे हैं अगर विद्यमान है, अगर है तो इकलौते हैं अद्वितीय। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, आइए मैं प्रूफ देता हूँ। प्रूफ माना परिबद्ध समुच्चय का नाम S है, परिबद्ध समुच्चय S के दो उच्चक है, एक M और एक M डैश, दो उच्चक M तथा M डैश संभव है। परिबद्ध समुच्चय S का ऊपरी परिबद्ध समुच्चय S का ऊपरी परिबद्ध समुच्चय का मतलब होता है जो से सारे ऊपरी परिबंध जो भी है उनको इकट्ठा करके एक समुच्चय बना लिया, जिसका नाम रख लिया यू। यू क्या है? जो भी S से बड़े और बराबर जितने भी अवयव है
एस के हर अवयव से बड़े और बराबर जितने भी अवयव वो सारे किस में चले जाएंगे, यू में। यू क्या है, ऊपरी परिबंध समुच्चय। ऊपरी परिबंध समुच्चय मतलब एस से जो भी ऊपरी परिबंध है, मतलब एस के अवयवों से जो भी बड़े हैं, एस के अवयवों से जो भी अवयव बड़े हैं या फिर बराबर है, परंतु छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े हों बराबर हों, वो सारे अवयव हमने कहाँ डाल लिए, यू में डाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, सुप्रीमम ऑफ, बेटा ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीमम ऑफ एस का मतलब क्या हुआ, मिनिमम ऑफ यू, यू का न्यूनतम, यू का न्यूनतम, क्योंकि अपर बाउंड जो होता है उसका न्यूनतम अवयव निकालते हैं, वही तो आपका एस का उच्चक कहलाता है। अब मिनिमम बेटा आपके पास दो है, एम और एम डैश। सुनिए बात को, आप सुनिए बेटा ध्यान से सुनिए, एम और एम डैश। मान लीजिए क्लास में टीचर आता है और आपको कहता है कि कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें न्यूनतम अंक 3 आए, उसमें न्यूनतम अंक 3 आए। ठीक है, अब सोचिए ध्यान से सुनिएगा, जब वो कह रहा है कि कक्षा में न्यूनतम अंक 3 आए हैं, तो क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब है हर बच्चा अब खुश है कि एटलीस्ट मेरे जो भी नंबर आएंगे 3 तो पक्के आए होंगे, 3 से कम तो नहीं आएंगे। सुनिए बात को, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि जो कल मैंने टेस्ट लिया था उस टेस्ट में क्लास में न्यूनतम अंक 3 है, न्यूनतम अंक 3 है, इसका मतलब है हर बच्चा अब खुश हो सकता है कि एटलीस्ट उसके कम से कम 3 नंबर तो पक्के आए हैं, तो 3 आए होंगे या 3 से ज्यादा आए होंगे, लेकिन 3 से कम नहीं आए होंगे। अब कोई बच्चा ऐसे उदास होकर बैठा हो, नहीं नहीं मेरे तो 2 भी आ गए, तो आपको क्या पागल, मैडम कह के गई है ना, सर कह के गए हैं ना कि न्यूनतम अंक 3 है, 2 तेरे कैसे आ सकते हैं। न्यूनतम अंक 3 का मतलब है बेटा तेरे 3 अंक तो पक्के ही आए होंगे, चिंता मत कर, 2 नहीं आ सकते तेरे। वो कह रहा है ना 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 मेरे तो 2 आएंगे, अरे 2 कैसे आएंगे, मैडम कह रही है, सर कह रहे हैं कि न्यूनतम अंक 3 है, 3 होने का मतलब 2 नहीं हो सकते। तो समझ रहे हैं इसमें क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइन है कि न्यूनतम होने का मतलब अब उससे नीचे कोई और नहीं हो सकता, उससे नीचे कोई और नहीं हो सकता। न्यूनतम जो होता है वो इकलौता होता है, न्यूनतम इकलौता होता है, 2 न्यूनतम नहीं हो सकते। अगर कोई कहे कि 3 और 4 2 न्यूनतम है, तो हम उसे पूछेंगे बेटा जब 3 न्यूनतम है तो फिर 4 न्यूनतम कैसे हुआ। न्यूनतम तो सबसे छोटे वाला जो लास्ट होता है वो न्यूनतम होता है, तो 2 न्यूनतम कैसे हो गए। 4 और 3 अगर उसमें है, 3 और 4 2 संख्या है, तो न्यूनतम कितना होगा, 3। 3 और 4 दोनों हो सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 के रहते 4 न्यूनतम नहीं हो सकता, न्यूनतम कभी भी 2 नहीं हो सकते, 2 न्यूनतम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, न्यूनतम सबसे छोटा अवयव होता है। अगर कोई 2 अवयव, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो वो जो छोटे वाला होगा वो न्यूनतम होगा, तो इसलिए 2 न्यूनतम क्यों नहीं हो सकते, यही सबसे बड़ा कारण है कि 2 न्यूनतम अगर हुए, अगर 2 न्यूनतम हुए तो इसका मतलब वो दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर एक छोटा है और एक बड़ा है और आप कह रहे दोनों न्यूनतम है, तो जो छोटा है वो न्यूनतम है, बड़े वाला कैसे न्यूनतम हुआ, छोटे के रहते बड़ा कैसे न्यूनतम हुआ, नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर 2 न्यूनतम है भी, अगर है भी, फिर तो वो दोनों बराबर है। राम कह रहा है कि मेरे कक्षा में सबसे कम नंबर आए हैं 3, और समझ रहे हैं सबसे कम नंबर आए 3, इसका मतलब ये वो कह रहा है कि क्लास में जो भी बच्चों के नंबर आए होंगे वो मेरे 3 के बराबर आए होंगे या 3 से ज्यादा आए होंगे, है ना। अगर 2 बच्चे दावा ठोक रहे हैं कि हम दोनों के ही न्यूनतम आए हैं, इसका मतलब दोनों के बराबर आए। 2 बच्चे दावा ठोक रहे हैं कि हमारे क्लास में सबसे कम नंबर आए, सबसे कम मतलब न्यूनतम नंबर आए, तो इसका मतलब दोनों के बराबर आए। क्यों, दोनों के अलग अलग क्यों नहीं आ सकते, न्यूनतम अलग अलग क्यों नहीं आ सकते। मान लीजिए एक के 3 आए और एक के 4 आए, तो अगर एक के 3 आए और एक के 4 आए तो फिर 3 न्यूनतम हो ना, 4 कैसे हो, दूसरे वाला झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है ना 4 मेरे न्यूनतम, न्यूनतम कैसे हो भाई, जब 3 सबसे छोटे नंबर 3 है तो 4 कैसा न्यूनतम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो या फिर दोनों न्यूनतम अगर है तो दोनों बराबर हो सकते हैं। इसलिए इसलिए सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो एक्चुअली यू का मिनिमम अवयव है, और मिनिमम अवयव एम और एम डैश अगर 2 हैं तो फिर एम बराबर होगा एम डैश। कारण क्या है, न्यूनतम अवयव अद्वितीय होता है, न्यूनतम अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, न्यूनतम कभी भी 2 नहीं हो सकते, इसीलिए फिर 2 उच्चक भी नहीं हो सकते, क्योंकि उच्चक जो है एक्चुअली वो यू का न्यूनतम है, जो एस का उच्चक है, जो एस के लिए उच्चक कहला रहा है, एक्चुअली वो अपर बाउंड वाले समुच्चय के लिए मिनिमम अवयव है, और मिनिमम कभी 2 नहीं हो सकते। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है, इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि निम्नक अद्वितीय होते हैं। यही लॉजिक आप
उसके लिए दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या लॉजिक देंगे, आप अपर बाउंड बनाए ना, अपर बाउंड को हटा लीजिए, उसकी बजाय निम्न निम्न परिबद्ध समुच्चय बनाइए जिसका नाम रख लीजिए एल। जो इनफिमम होता है, जो एस का सुप्रीमम होने के बजाय जो इनफिमम होता है, जो एस का इनफिमम होता है, एक्चुअली वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है किसका, एल का। और मैक्सिमम तो यहाँ पे लॉजिक लग जाएगा कि अधिकतम अवयव जो होता है, दो अधिकतम भी नहीं हो सकते, जैसे दो न्यूनतम नहीं हो सकते वैसे दो अधिकतम भी नहीं हो सकते। तो अगर आपने दो न्यूनतम माने हैं एम और एम डैश, तो फाइनली इस वजह से क्या होना पड़ेगा, एम और एम डैश को बराबर होना पड़ेगा। इसलिए दो उच्चक और दो निम्नक नहीं हो सकते, अगर हो भी जाते हैं तो फिर वो दोनों बराबर है, अलग अलग नहीं हो सकते। दो अलग अलग उच्चक और दो अलग अलग निम्नक नहीं हो सकते। उच्चक और निम्नक इकलौते, अद्वितीय और मात्र 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 एक ही होता है। अगर समुच्चय एक है तो उसका उच्चक भी इकलौता ही होगा। ये प्रमेय। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों प्रमेय समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ तो जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।